वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल वीसी पर। फ्रेंड्स, आप लोग ने जो डिस्कशन करना चाहते थे कि सर ये एग्ज़ाम के लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बता दीजिए क्या सही है, क्या कितना अटेम्प्ट करना होगा, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, क्वेश्चंस कहाँ से टॉपिक्स छोड़ें और क्या पहले कंप्लीट करें, समय क्या रहेगा, है ना। आइए आज इन सब पे चर्चा करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारे के सारे पॉइंट्स आपको आज मैं क्लियर करने वाला हूँ यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग का एडमिट कार्ड इशू कर दिया गया है। अपने अपने एडमिट कार्ड को अच्छे से चेक कर लीजिए आप लोग कि इसमें नाम की स्पेलिंग सही है कि नहीं है, एड्रेस, फोटो, साइन, सिग्नेचर वगैरह सारी चीज़ें चेक कर लीजिए अच्छे से एक बार आप लोग। इसके बाद अब आइए आपको पेपर पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं पेपर की बात करूँ तो पेपर आपकी टाइमिंग आपकी दी हुई है। देखिए, टाइमिंग का भी एक इशू आ रहा है, ठीक है, एडमिट कार्ड में। पेपर आपका 3 घंटे का होगा। पहली रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे की दी हुई है, दूसरी रिपोर्टिंग टाइम आपकी 2 बजे की दी हुई है। कुल समय जो है फ्रेंड्स आपको ये कितना मिलने वाला है पेपर में, जो 2019 का जो पेपर है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है 3 घंटे का समय है ना। आपको एग्जाम के लिए आपको टोटल 3 घंटे दिए जाएंगे और कुल प्रश्नों की संख्या होगी फ्रेंड्स 150, है ना। 150 प्रश्न होंगे टोटल आपके उसमें। कुल समय 3 घंटे दिए जाएंगे पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, मतलब प्राइमरी के लिए भी और मिडिल के लिए भी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेगेटिव मार्किंग सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इशू एक है नेगेटिव मार्किंग का, ठीक है। याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग आपका 1/4 है। आपको इसी के हिसाब से सब चीज़ों को ध्यान रखना है। अब इसका मतलब आपको मैं समझाता हूँ सबसे पहले कि नेगेटिव मार्किंग का रोल आखिर क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ठीक है, आपने टोटल 100 प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, और जिसमें आपके 80 प्रश्न सही हैं, आपके 80 प्रश्न सही हैं, राइट हैं, और 20 प्रश्न आपके क्या हैं फ्रेंड्स, गलत हैं। तो ये 20 प्रश्न जो गलत हैं, यहाँ पे आपके 20 प्रश्न का 1/4 नंबर माइनस होगा। 20 प्रश्न का 1/4 माइनस होगा, मतलब 20 का 1/4, 4 पंचे 20, यहाँ पे आपके 5 नंबर माइनस हो जाएंगे फ्रेंड्स, याद रखिएगा। मतलब आपको जो 80 नंबर मिल रहा था, आपको जो प्लस में था आपका 80 नंबर, इसमें आपको 5 नंबर और माइनस हो जाएगा। मिला के आपको टोटल कितने मिलेंगे, 75 नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो 20 क्वेश्चन आप सही किए थे वो आपका नहीं कटेगा, नहीं, वो 20 क्वेश्चन पे तो कोई मार्किंग नहीं होगी, लेकिन अगर 1/4 कटेगा तो 20 का 1/4 कितना हो गया, अब 4 पंचे 20, 5 नंबर आपके और यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। इस प्रकार आपके जो टोटल नंबर बनेंगे फ्रेंड्स, वो बनेंगे कितने, 75। क्लियर है। यहां से आपको माइनस मार्किंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है एडमिट कार्ड इशू के बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। एडमिट कार्ड में क्या है, टाइमिंग का इशू आ रहा है। अगर आपने एक एग्जाम भरा है तो आपको एक पेज वाला प्रिंट आउट कराना है, ठीक है। सिंगल पेज में होगा आपका एडमिट कार्ड, क्योंकि उसकी जो प्रति है फ्रेंड्स वो आपको सेंटर पे आपकी जमा हो जाएगी। जिसमें जिसने 2 एग्जाम भरा है, प्राइमरी और मिडिल दोनों का भरा है, उसके लिए आपका दोनों 2 प्रिंट कराना है आपको अलग अलग पेज पे, और जिसने लेक्चरर का ही भरा हुआ है उसको 3 पेज प्रिंट कराना है। ऐसे उसमें आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अच्छा, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि हम कितना प्रश्न अटेम्प्ट करें और कितना प्रश्न अटेम्प्ट ना करें, क्या बनाएं क्या छोड़ दें। देखिए, प्रश्न अटेम्प्ट करना ये आप पे डिपेंड करता है। कैसे, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप 130 प्लस, 135 प्लस, 130 प्लस या 135 प्लस अटेम्प्ट करिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे लगाए हुए हैं, है ना, जैसे कि मैंने आपको अपने प्लेलिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट के पूरे टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं। अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के एक बार थॉरोली उसको देख लीजिए। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए अगर पेपर का लेवल टफ है तो बहुत अटेम्प्ट करने की आवश्यकता नहीं है, 120 तक में भी आपका काम हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, अगर हमने 130 क्वेश्चन बनाए तो 130 के 130 क्वेश्चन हमारे सही हो जाएंगे। हो सकता है 10 गलत हो जाए, 15 गलत हो जाए, क्योंकि जब हम अच्छे एग्जाम की तैयारी करते हैं 100 प्रश्न की और 100 नंबर की तैयारी करते हैं, 100 जब यहाँ पे तो 150 प्रश्न है, जब 100 नंबर की तैयारी करते हैं 100 प्रश्न की, तो ऑब्वियस सी बात है 100 में 10 15 20 18 गलतियां हो ही जाती हैं, 22 25। जब हम 100 जितना अधिक अटेम्प्ट होगा गलती होने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि 150 में 150 मार के चले आ गए तो पता चला 75 नंबर आपका तो ऐसे ही सही हुआ और बाकी 75 में आपका नेगेटिव मार्किंग चला गया, तो मिला जुला के कितना मिला, 20 या 30 नंबर मिलेगा। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है फ्रेंड्स, क्या बनाए क्या छोड़े में, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट पेपर जब मिले आपको तो सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट होगा 1 से लेकर के 150 नंबर के प्रश्न तक का। तो पहला पार्ट में आप सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को बनाइए
सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को बनाइए जो आपसे एकदम अच्छे से बन रहे हैं, जिनका आंसर में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं है। मान लीजिए ऐसे आपको 60 प्रश्न बन गए, ठीक है, ऐसे आपको कितने प्रश्न बन गए टोटल? 60 पहले अटेम्प्ट में। फिर आप दोबारा फिर से पेपर में जाइए और दोबारा फिर उन क्वेश्चंस को रीड करिए जिनको आपने छोड़ा हुआ था। अब इससे क्या होगा, 60 प्रश्न आपके यहां से पहले से तैयार हो गए। अब जो छोड़ा हुआ था आपने, वहां पे भी आपके लगभग 20 से 30 क्वेश्चन आप और वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी होती है गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन गलत भी होते हैं इसमें, कुछ क्वेश्चन सही भी होते हैं इसमें, ठीक है। तो आपको इस तरह से यहां से 60 प्लस 30 40 का अगर एवरेज लेके चलेंगे तो 100 110 120 तक बहुत इजीली आप बना सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं फ्रेंड्स, वो ये बात है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओएमआर शीट कैसे, ओएमआर शीट में ही सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे पहले तो आपको रोल नंबर का जो आपका रोल नंबर है, इसको बहुत अच्छे से आपको वहां पे गोला लगाना है, ठीक है। गोला लगा के आपको डार्क करना है ना, एकदम ध्यान से। जरा भी मिस्टेक की संभावना बिल्कुल भी इसमें मत रखिएगा, अदरवाइज आपका अगर 150 में 150 नंबर भी आ रहा होगा तो वो खत्म हो जाएगा, आप वैलिड नहीं होंगे उसके लिए, ठीक है। दूसरी चीज, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 109 110 इस प्रकार से 111 ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। इसमें ऑप्शन है ए बी सी डी, ए बी सी डी। ये मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा है, अपने फ्रेंड्स को देखा है जो ये गलतियां ओएमआर शीट में करके आए हैं और अच्छी अच्छी नौकरियां गंवा करके बैठे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, मान लीजिए आपने 108 नंबर तक बना लिया या आपने 100 नंबर प्रश्न तक बनाया है, उसका 101 से लेके 107 8 तक आप छोड़ दिए प्रश्न को, आपसे नहीं बन रहा है, पर आपसे 109 नंबर का सवाल बन गया जिसका ऑप्शन नंबर बी सही था। क्या सही था? ऑप्शन नंबर बी सही था। पर आप जब गोला लगा रहे हैं तो आप 101 नंबर वाले सवाल पे गोला लगा रहे हैं। ओह शिट, मैंने तो गलत कर दिया। और जैसे ही आप 101 नंबर के सवाल पे गोला लगाएंगे, आप देखेंगे कि अरे मैंने गलती कर दिया, मैं तो क्वेश्चन नंबर 109 पढ़ा था, उसका आंसर नंबर बी सही था और मैंने लगा दिया 101 नंबर को। तो इसकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे डर होता है, वहाँ पे हम थोड़ा सा झिझक में रहते हैं, थोड़ा सा टेंशन रहता है माइंड में। तो इस टेंशन को बिल्कुल नहीं रखना है। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उस क्वेश्चन को आपको पर्टिकुलर रीड करना है और उसी क्वेश्चन को जा करके आपको क्या करना है फ्रेंड्स, वहां पे आपको वहां पे टिक लगाना है। जैसे सपोज 109 नंबर का अगर आपने टिक लगाना है तो 109 के आपको बी ऑप्शन को बहुत अच्छे तरीके से ऐसे ब्लू या ब्लैक पेन से आपको इस तरह से उसको डार्क करना है। क्लियर? डार्क भी आपको प्रॉपर करना है, बट क्वेश्चन नंबर का और आंसर उसका जो रहेगा बहुत ध्यान से आपको डार्क करना है। ठीक फ्रेंड्स, ये तो इंपॉर्टेंट चीज हो गई। आइए अब इसके बाद की चीज डिस्कस करते हैं। क्या पूछा है अगला, अंतिम समय में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। देखिए, अब आप कुछ नया मत पढ़िए। अब आपके पास अब एग्जाम टाइम है, 4 तारीख हो गया, आज 5 तारीख होने वाला है। नया मत पढ़िए, नया मत पढ़िए, बिल्कुल नया मत पढ़िए, है ना। अब आपने जो पढ़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स उसको क्या करिए, रिवाइज करिए, क्योंकि रिवीजन इज द बेस्ट ऑप्शन। रिवीजन जो यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, वो सबसे ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करते हैं। 2-2 3-3 घंटे वो नए टॉपिक पढ़ने के अलावा 2-3 घंटे वो सिर्फ रिवीजन करते हैं। बड़े बड़े एग्जाम जो क्लियर करते हैं, रिवीजन इज द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर ऑफ सक्सेस ऑफ योर एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। रिवीजन आपको हमेशा करते रहना है, लास्ट तक आपको एक रिवीजन नहीं छोड़ना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कुछ लोगों का डाउट था, कुछ फ्रेंड्स का मेरे, कि सर उनका जो कोर्स है वो कंप्लीट नहीं है या उनका जो एलिजिबिलिटी है वो कंप्लीट नहीं है। कोई बीएड के 4th सेमेस्टर में है, ठीक है, किसी का टेट नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको ध्यान रखना है एक चीज़ कि अगर आपके वेरिफिकेशन से पहले, जैसा कि कहीं पे लिखा था उसमें, वेरिफिकेशन से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट और रिजल्ट ओके होने चाहिए। ठीक है, वेरिफिकेशन से पहले उसके सारे रिजल्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स ओके होने चाहिए। उसके पहले अगर आपका सारा चीज़ हो जाता है तो नो इशू, आपका इजीली आपका सारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर वेरिफिकेशन की डेट तक मान लीजिए आपका टेट का रिजल्ट नहीं है, ठीक है, सपोज करिए आपका टेट नहीं है ना, तो भी आप वहाँ पे अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, इनिलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है तो भी वहाँ से आपको वो अपात्र कर देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अपात्र कर देगा आपको। इसके साथ आपको जो जीवित पंजीयन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पंजीयन भी आपके पास होना चाहिए सत्यापन के समय। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी एग्जाम में भर्ती के लिए। ठीक है, आई होप मैंने सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। पढ़िए वही अब अंतिम समय में जिसमें आपको ज़्यादा कमांड अच्छी है। जैसे मान लीजिए सीडीपी आपका 30 नंबर का है, हिंदी आपका 25 का है, इंग्लिश आपके 25 का है, तो मोस्टली बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत होती है, तो आप हिंदी पे फोकस कर लीजिए। हिंदी पे आप इतना मैक्सिमम अटेम्प्ट कर लीजिए
ठीक है, 25 में 22, 23 तक का, 21 तक का, कि आपको इंग्लिश में अगर 15-16 भी जा रहा है तो आपको कोई इशू वहाँ पे ना आए। सीडीपी आपके 30 नंबर का है, वहाँ से इजीली आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों में लगभग सिलेबस सेम है। पेपर 2 में सिर्फ क्या एक्स्ट्रा है, आपका सामाजिक विज्ञान 20 है और कंप्यूटर है, बाकी पेपर 1 में भी कंप्यूटर है आपका, सामाजिक विज्ञान की जगह आपको पर्यावरण और गणित है वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार मैंने बहुत सारी वीडियोज आपको प्रोवाइड करा दी हैं ऑलरेडी। अब बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, फियर बिल्कुल नहीं करना है और टेंशन को बिल्कुल गोल कर देना है। अब जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, एकदम बिंदास। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहिए, टेंशन नहीं लेना, एग्जाम में जाइए आराम से बैठिए, पेपर का लेवल देखिए। सबसे पहले पेपर अगर टफ लग रहा है बहुत आराम से बनाइए, पेपर इजी लग रहा है तो उससे भी आराम से बनाइए, क्योंकि जब पेपर टफ होता है तो हम बहुत फोकस होकर पेपर सॉल्व करते हैं। लेकिन जब पेपर टफ होता है, इजी होता है, तो अरे हाँ इसका तो ये होगा, इसका तो सी होगा, अरे मैं तो पढ़ा था, श्योर हूँ मैं इसका, और वहाँ पे हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। बहुत अच्छे से ऑप्शंस को देखिएगा, 3 घंटे मोर देन इनफ, सफिशियंट टाइम होता है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और मेरी तरफ से आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपके कोई और भी डाउट्स है फ्रेंड्स तो टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहाँ पे भी स्टडी सर्कल वीसी सर्च कीजिए और अपने डाउट्स को मेरे साथ साझा कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे मैं प्रयास करूंगा ताकि आपके सारे के सारे आंसर्स को देने का। मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।